4-5 दिन पहले की एक सूचना है कि एक इंस्पेक्टर जो विजिलेंस में रहे थे, उनके पास करोड़ों की संपत्ति मिली। कल या 2 दिन पहले की दूसरी सूचना है कि सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर होकर फिलहाल सीओ प्रमोट होकर कानपुर में एक शुक्ला जी हैं, जो सीओ पद पर फिलहाल हैं। उन्होंने अखिलेश दुबे जो माफिया है कानपुर का, वकालत की बेस में माफिया, वो ज़मीन की पूरी जो है उसकी ज़मीन की या जैसे भी दलाली फर्जी मुकदमे लिखा के कुछ भी करके उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी की। और उसमें शामिल कौन था? पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी में एक अभी सामने आए शुक्ला जी, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कभी सिंह साहब, कभी शुक्ला जी, ये जो पुलिस की वर्दी पहनकर, जिसका पुलिस की वर्दी का सिद्धांत है कि गरीब की रक्षा करना और अपराधियों को, अराजक तत्वों को उनसे निपटना और उन्हें नस्तनाबूद करना या उन्हें कानूनी रूप से उनको सजा दिलवाना, तो वो सब ना काम करके ये काम कर रहे हैं। ये बताइए क्या किसी आतंकवादी से कम है? भारत में एक सामान्य चलन है, कोई अगर मुस्लिम है तो उसको इस नज़रिए से देख लिया जाता है। ज़्यादातर लोग जो उस प्रवृत्ति के हैं, सब तो नहीं, जो उस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको नाम देखकर ही कहेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा। और कहीं उसने थोड़ी बहुत खुरापात अगर कर दी होगी तब तो वो पक्का आतंकवादी हो जाएगा। जो बिल्कुल शरीफ है उसको भी लोग शक की नज़रों से देखते हैं। तो ये जो शुक्ला जी हैं, जो ये सिंह साहब हैं, ये फलाने साहब हैं, ये ढिकाने साहब हैं, ये पुलिस की वर्दी पहनकर 3-3 स्टार लगाकर राजपत्रित अधिकारी होकर देश के संविधान की शपथ खाकर देश को लूट रहे हैं। क्रांतिकारियों ने जो भारतवर्ष यहाँ तक पहुँचाया है अंग्रेजों से निकालकर, उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। क्या ये किसी आतंकवादी से कम है क्या? इनको आखिर आतंकी क्यों नहीं घोषित किया जाता है? क्या सिर्फ नाम और जाति के आधार पर लोग आतंकी होते हैं? नक्सलियों ने कुछ कर दिया तो वो नक्सली हो गए, और वो उन्होंने पंजाब वालों ने कर दिया खालिस्तानी हो गए। ये शुक्ला जी, पंडित जी, मिश्रा जी, ठाकुर साहब, ये सब जो करेंगे, यादव जी, ये कुछ नहीं है। इनको आप आतंकवादी क्यों नहीं कहते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में ऐसे सख्त कानून की ज़रूरत है जो शायद अभी तक बना नहीं है, और उसी के ये सब परिणाम है।